हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? माता रानी सदा आपको खुश रखे। जय माता दी। दोस्तों, पिछली बार के वीडियोज़ में हमने आपसे अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की थी कि हम 6 महीने आपसे दूर कहाँ रहे। दोस्तों, आपने उसके ऊपर अपनी जो कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ दी वो मुझे बेहद पसंद आई। आपने मुझे भरपूर प्यार दिया। दोस्तों, जब आप हमसे जुड़ ही जाते हैं तब हम चाहते हैं कि हम अपनी हर जानकारियाँ आपसे भली प्रकार से शेयर करें और अपनी हर बातों को आपको पूर्ण रूप से बताएं। आपको ऐसी ही एक सच्चाई अब हम फिर बताने जा रहे हैं। आपने ऊपर विषय में देखा होगा कि 44 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस और एक दिन भी नहीं गए हम कभी घर से बाहर। दोस्तों, आप यह सोच करके अचंभित हो रहे होंगे कि भला ऐसा भी कभी हुआ करता है। यह तो पूर्ण रूप से असत्य है। लेकिन दोस्तों, जब हम आपसे जुड़ते हैं तब हम आपसे किसी भी प्रकार की असत्य बात नहीं करते हैं। फिर हमें असत्य बात दोस्तों आपसे करनी भी किस लिए है। अब दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये सर्विस क्या है और हम किस प्रकार से करते रहे और क्या है इसमें वर्क। दोस्तों, हम इस सर्विस में लगे थे 3/8/1978 से और दोस्तों अब 2022 यानी कि 44 साल से लगातार हम इस सर्विस को कर रहे हैं। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसी क्या सर्विस है जो घर बैठकर ही हो जाती है। हाँ दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस के बारे में तो भली प्रकार से जानते होंगे। जब कभी आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो विभिन्न प्रकार की टेबल, विभिन्न प्रकार के काउंटर होते हैं जिन पर हर प्रकार का जमा घटा का लेन देन, रजिस्टर्ड बुक, पार्सल बुक, स्पीड पोस्ट बुक, ऑनलाइन खाते, मनी ऑर्डर इश्यू, वीपी इशू यानी सब प्रकार के वर्क वहाँ पर चला करते हैं। तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर बहुत से बाबू रहा करते हैं। दोस्तों, बस इसी प्रकार के वो सब कार्य जब देहात में यानी ग्रामीण इलाके में किए जाते हैं तब उन सभी कार्यों को एक अकेला व्यक्ति करता है। दोस्तों, बस वही एक अकेला व्यक्ति मैं हूँ जिसके बारे में मैं आपको जब अब रूबरू हो ही गया हूँ तो अपनी पूर्ण जानकारी भी आपसे शेयर करूँ। अब दोस्तों, यह विभाग किस प्रकार से कार्य करता है और आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के कार्य में कब तक सर्विस की जाती है और क्या है ये महकमा। दोस्तों, यह सेंटर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, परंतु यह पार्ट टाइम वर्क होता है 4 घंटे का। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह अपने ही घर के किसी कमरे में ही हम इसके हर सामान को सेट कर देते हैं। हर प्रकार के इसके अलग अलग खाते के अलग अलग रजिस्टर हुआ करते हैं और डाकघर की अपनी मोहर भी हुआ करती है और डाकघर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सभी हमारे पास हुआ करते हैं। अब दोस्तों, हमने इस सर्विस को पसंद क्यों किया। दोस्तों, हम कभी से कहते हैं कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। हम कभी भी पराधीन यानी किसी के अधीन सर्विस नहीं कर सकते और हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हम बाहर कहीं पर सर्विस करें। दोस्तों, वैसे हम एक ब्राह्मण हैं और अपना कर्म करते हैं और कर्म कांड से ही अपना जीवन चलता है। मेरे पिताश्री भी अपना कर्म कांड ही किया करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से अपना यह पैतृक कार्य में आता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं बता दूं कि ये साइड में जिस प्रकार का हम आपको बता रहे हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क, कि जब यहाँ पे हम किसी के अधीन नहीं हैं तो हमारा लेखा जोखा
फिर उसका किस प्रकार से जाना जाता है, सरकार को क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, बस हर प्रकार के खातों का जो लेन देन होता है वो एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है, उस डिवाइस में चढ़ जाता है और उस डिवाइस के द्वारा ही ऑनलाइन वह पूरे डिपार्टमेंट में चला जाता है कि हमने क्या वर्क किया और क्या वर्क नहीं किया। और इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो अंगूठा लगाने की एक छोटी डिवाइस होती है, उससे हम बैंक के खातों का भी लेन देन कर देते हैं। यहाँ पर घर बैठे ही बहुत से व्यक्ति जो बैंक में नहीं जा सकते, जिनके पास एटीएम भी नहीं है निकालने के लिए और वो यहाँ से जाने में भी असमर्थ हैं, तब वो अपना पैसा बैंक का हमारे द्वारा, हमारी मशीन के द्वारा निकलवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सी सहूलियतें हैं, लेकिन मैंने कुछ सहूलियतें आपको बताई हैं कि ये सहूलियतें सरकार के सहयोग के द्वारा हमारे द्वारा अपने ग्रामीण भाइयों को प्रदान की जाती है। बस दोस्तों, यही एक कारण है कि हम 44 साल की आज तक जो सर्विस करते रहे उसमें घर से बाहर कभी नहीं गए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार की सर्विस में फिर रिटायरमेंट कब होती है और इसकी क्या लिमिटेशन होती है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी उम्र क्या है और मेरी रिटायरमेंट कब है, यानी कि कब हम इस नौकरी से फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी उम्र पैदा होने की जो तारीख है वो है 15/6/1957। और दोस्तों, 65 यानी 65 साल की उम्र में यह रिटायरमेंट हो जाती है और वह 65 साल की जो सीमा पूरी हो रही है वह हो रही है अभी 2022 को 15/6 को। तो 15/6 से एक दिन पहले ही 14/6/2022 को हम रिटायरमेंट यानी स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों, हमने आपको इस प्रकार अपने पूर्ण सत्य से रूबरू करवाया और यह कारण था कि दोस्तों, हम 44 साल की गवर्नमेंट सर्विस करते हुए भी एक दिन भी घर से बाहर नहीं गए। तो है ना पूर्ण सत्य दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों आपको अपनी यह जानकारी? आपको पसंद भी आती होगी। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अधिक जानकारी के लिए आप www.ultimate ज्ञान की विजिट करें। और दोस्तों, हम वैसे अब अपने दूसरे चैनल पर भी आ जाते हैं और कुछ वीडियोस उसमें डालते रहते हैं सटीक जानकारी जो आप में इसमें नहीं मिल पाती है, वो आप ओम रेमेडीज में भी कभी कभी देख लिया करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी लेकर के अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।